लंका की रणभूमि पर भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। आकाश में गूंजने वाली गर्जनाएं शांत हो गई थीं और समुद्र की लहरें भी मानो थमसी गई थीं। चारों ओर बिखरे रथों के पहिए, टूटे हुए धनुष, गिरे हुए ध्वज और वीर योद्धाओं के निर्जीव शरीर इस बात के साक्षी थे कि धर्म और अधर्म के बीच कितना महान संघर्ष हुआ था। रावण, जो कभी स्वर्णमयी लंका का सर्वशक्तिशाली सम्राट था, अब भूमि पर निश्चल पड़ा था। उसका पराक्रम, उसका अहंकार, उसका ज्ञान, सब कुछ उसी क्षण समाप्त हो चुका था। परंतु भगवान श्री राम के हृदय में शत्रु के लिए भी करुणा थी। यही उनकी मर्यादा थी, यही उनका धर्म था। रावण का अंतिम संस्कार। श्री राम ने विभीषण से शांत स्वर में कहा, रावण महान विद्वान और शिवभक्त था। शत्रु होने पर भी वह सम्मान का पात्र है। उसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए। विभीषण पहले संकोच में पड़ गए। उनके मन में भ्राता के अत्याचारों की स्मृतियां थीं। परंतु राम के वचन धर्म से परिपूर्ण थे। उन्होंने आदेश का पालन करने का निश्चय किया। समुद्र तट के निकट चंदन, अगर और सुगंधित लकड़ियों से विशाल चिता सजाई गई। वेद मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण में फैल गई। मंदोदरी विलाप कर रही थीं। लंका की स्त्रियां रो रही थीं। वायु भी शोकमग्न प्रतीत हो रही थी। विभीषण ने कांपते हाथों से अग्नि प्रज्वलित की। ज्वालाएं उठीं और लंका के इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। श्रीराम मौन खड़े रहे। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर मन में धर्म की विजय का संतुलित प्रकाश। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत निश्चित है। युद्ध के बाद की शांति। रावण के दाह संस्कार के बाद रणभूमि में एक अद्भुत शांति छा गई। वानर सेना, जो अभी तक युद्ध के उत्साह में थी, अब मौन थी। सभी को जीवन की नश्वरता का अनुभव हो रहा था। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपकी कृपा से धर्म की विजय हुई। राम मुस्कुराए, विजय मेरी नहीं, धर्म की है। विभीषण का राज्याभिषेक। लंका को राजा चाहिए था, धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और करुणामय। श्रीराम ने विभीषण को लंका का राजा बनाने का निर्णय लिया। स्वर्ण सिंहासन सजाया गया। वेद मंत्रों के बीच विभीषण का अभिषेक हुआ। श्रीराम ने उन्हें उपदेश दिया, प्रजा की रक्षा करना ही सच्चा राजधर्म है। अहंकार से राज्य नष्ट होता है। उधर अयोध्या में भरत तपस्वी जीवन जी रहे थे। सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर राज्य चला रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था, यदि 14 वर्ष पूरे होने पर राम नहीं लौटे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। महान मिलन। जैसे ही पुष्पक विमान अयोध्या के आकाश में प्रकट हुआ, भरत नंगे पांव दौड़ पड़े। राम और भरत का मिलन देखकर पूरी अयोध्या रो पड़ी। यह केवल भाइयों का मिलन नहीं था, यह प्रेम, त्याग और धर्म का मिलन था। राम का राज्याभिषेक। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। गुरु वशिष्ठ ने वेद मंत्रों के बीच राम का राज्याभिषेक किया। सीता उनके साथ सिंहासन पर विराजमान हुई। हनुमान फोल्डेड हाथों खड़े रहे। राम ने उन्हें हृदय से लगाया। रामराज्य की स्थापना। रामराज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई अन्याय नहीं था। समय पर वर्षा होती थी। सब लोग धर्म का पालन करते थे। यह आदर्श शासन का प्रतीक बन गया। कथा का आध्यात्मिक संदेश। रावण के अंतिम संस्कार के बाद राम सीधे उत्सव में नहीं गए। उन्होंने शत्रु का सम्मान किया, धर्म की स्थापना की, कर्तव्य पूरा किया, विनम्रता बनाए रखी। यही मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श है। उपसंहार। रावण की चिता से लेकर रामराज्य तक की यात्रा मानव जीवन का प्रतीक है। जब अहंकार जलता है,
तभी धर्म का प्रकाश फैलता है। और अंततः श्री राम अयोध्या लौटे, केवल विजेता बनकर नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर। समापन प्रार्थना। हे प्रभु श्री राम, हमें विनम्रता, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे जीवन से अहंकार दूर करें और सत्य का प्रकाश फैलाएं। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और बेहतर धार्मिक कहानियां और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद। जुड़े रहें। हर नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।